मैं 3 दिन पहले अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का इंटरव्यू कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास एक गुजरात मॉडल की मैन्युफैक्चर्ड वॉशिंग मशीन है जिसमें जो भी जाता है वो धुल जाता है। उन्होंने अशोक चौहान का नाम लिया, उन्होंने अजीत पवार का नाम लिया, उन्होंने बोला जिसको भी उनको डराना धमकाना होता है तो उसको इस ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी देकर वो अपने साथ मिला लेते हैं। बात तो ये बड़ा घिसा पिटा डायलॉग है। अभी खड़गे जी को कहिए कि कोई नई चीज लाएं, ये हम सुन सुन के थक गए। जनता में कोई ट्रैक्शन नहीं है इनके इस डायलॉग का। और दूसरी बात, क्या वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उनके जितने पार्टी में लोग थे वो सब भ्रष्ट थे? हम तो मानते ही थे कि उनकी पार्टी भ्रष्ट है, लेकिन वो अपने आप अपनी पार्टी की बदनामी क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल से कानून अब के हाथ बड़े लंबे हैं, कानून का पंजा बड़ा सख्त है, और जो भी व्यक्ति ने गलत काम किया वो उसका भुगतान उसको करना पड़ेगा। फिर वो क्यों इतना तकलीफ होती है कांग्रेस को जब भ्रष्टाचारियों के ऊपर एक्शन होता है? तो यानी भ्रष्टाचारी कांग्रेस में हो तो उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए, और कोई व्यक्ति के ऊपर आरोप हो और वो अगर कांग्रेस छोड़ दे तो सडनली वो कांग्रेस के लिए दिक्कत हो जाती है। होता क्या है ना, जैसे केसेस विड्रॉ हो जाते हैं। अब जैसे अजीत पवार के ऊपर ईओडब्ल्यू के यहाँ के केसेस विड्रॉ हो गए, वो सब। तो बेसिकली बात तो यहाँ से निकलती है कि जब वो अपोजिशन में होते हैं तो वो केसेस झेलते हैं, रेड्स झेलते हैं। जब वो आपके साथ आ जाते हैं, फाइल होते हैं, केसेस विड्रॉ होते हैं, सब इंडिपेंडेंट एजेंसीज का काम है। पीछे कुछ आंकड़े भी निकले थे कि किस प्रकार से विपक्ष झूठ फैलाने में माहिर रहती है कि 3000 से अधिक केसेस में शायद 30-35 केस ही हैं जो राजनीतिक हैं, जो ईडी के हैं। तो बिना बात ईडी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है वो अपना दायित्व निभा रहे हैं और उनको अपना काम करने देना चाहिए। अगर कोई निर्दोष है तो देश में कानून व्यवस्था है, कानून से राहत मिलेगी। लेकिन जो कांग्रेस की सोच है, जो माननीय प्रमोद तिवारी जी उप नेता है कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में, उन्होंने, आपको ध्यान होगा राहुल गांधी जी के ऊपर जब 2 साल की सजा हुई कोर्ट द्वारा मानहानि के केस में, तब प्रमोद तिवारी जी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस नेता नहीं, राहुल गांधी परिवार के लिए, नॉट इवन राहुल गांधी परिवार के लिए देश में एक अलग कानून होना चाहिए। उनके लिए सजा के लिए अलग कानून होना चाहिए, क्योंकि उनको सजा कम लगनी चाहिए। अगर कन्विक्ट हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन बाकी कोई कन्विक्ट हो, आप और मैं कोई गुनाह करके कन्विक्ट हो तो हमारे ऊपर अलग सजा, पर गांधी परिवार वाला कोई कन्विक्ट हो तो उनको कम सजा। बाद में उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज था और आप लोग भी फेक न्यूज को झेल रहे हैं। हम तो फेक न्यूज रोज झेल रहे हैं, पर ये बाद में कब का मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो इंटरव्यू है विद वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड टीवी चैनल। पर मैं मेरे ऑफिस को चेक करवा दूंगा, लेकिन ये फेक न्यूज था तो फिर तो प्रमोद तिवारी जी ने उसी दिन कहना चाहिए था। कब का, मैंने तो आज तक उनका कोई बयान नहीं।